बिहार में नगर निकाय का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। गोपालगंज के नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति, उप सभापति और वार्ड पार्षद का भी शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। वहीं सभापति ने कहा कि सबसे पहले गोपालगंज की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जनता ने मुझे एक बार फिर सभापति की कुर्सी पर विराजमान किया। वहीं उन्होंने कहा कि सभापति और उप सभापति ये तो राम रहीम की जोड़ी है। अब तो हम लोगों ने एक ही संकल्प लिया है, सबसे पहले जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करना और साथ ही साथ जल जमाव जैसी समस्याओं का निदान के साथ 28 वार्ड में और जितने भी मुख्य सड़क पर बंद पड़ी LED लाइट को सुचारू रूप से चालू करना है। इस बार तो गोपालगंज का विकास करना ही मेरा संकल्प है। आज औपचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से शपथ ग्रहण हुआ है। हमारे सभी नवनिर्वाचित माननीय पार्षद और माननीय उपसभापति, माननीय सभापति का आज शपथ हुआ है और शपथ के साथ ही हम लोगों ने, सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि गोपालगंज की महान जनता ने जो भरोसा, जो विश्वास हम लोगों के प्रति व्यक्त किया है, हम लोग पूरी ईमानदारी से उस भरोसे पे हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। और मैंने जनता से भी वादा किया है कि गोपालगंज नगर सरकार जो राम और रहीम के अनुयायियों की सरकार होगी और जनता ने अपना जनादेश भी दिया है कि राम और रहीम दोनों के अनुयायियों की सरकार रहेगी। और गोपालगंज शहर की जो आम जनता है, हम लोग बेटा और भाई बन के सेवा करने का काम करेंगे और पूरा शहर हम सबका परिवार है। और मैं साबित कर दूंगा कि यह जो नगर सरकार है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जनता का जो सुझाव होगा उसके अनुरूप मैंने अभी सभी माननीय पार्षदों से वादा किया है कि कल से मैं सभी वार्डों में जाऊंगा और जनता के बीच जाकर मैं जनता का सुझाव प्राप्त करूंगा। और जनता का सुझाव प्राप्त करने के पश्चात इस महीने के अंत में, जनवरी के अंत में हम बोर्ड की एक बैठक, प्रथम बैठक हम बुलाने का काम करेंगे और उसमें जो शहर की जो अन्य विकास योजनाएं हैं, जो विकास की राशि का अभाव में जो वंचित रह गई हैं, सबको हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और सारी योजनाओं को हम लोग पारित करेंगे और एक समय सीमा निर्धारित करके सभी समस्याओं को चिन्हित करके समय सीमा के अंदर उन तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम किया जाएगा। और जनता का मार्गदर्शन निरंतर हम लोग लेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता से फीडबैक प्राप्त करके, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे। मैंने पहले भी बताया है, शहर में जल जमाव की समस्या है, उनको चिन्हित कर लिया गया है। शहर में जो हमारी नागरिक सुविधा है, हमने एक छोटा सा पार्क पहले बनाया है, महाराणा प्रताप चिल्ड्रन पार्क। शहर की आबादी को देखते हुए वह जो पार्क है बहुत छोटा है और मैंने चुनाव में वादा किया था अगले 1-2 महीने के अंदर उस पार्क का विस्तार करके हम लोग उसका क्षेत्र बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ गोपालगंज नगर परिषद में 28 वार्ड हैं, अन्य वार्डों में भी हमने पहल शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन से हम मार्गदर्शन प्राप्त कर, समन्वय स्थापित कर, जो सरकारी ज़मीन है उन ज़मीनों को चिन्हित किया जाएगा और उन चिन्हित ज़मीनों में भी 2-3 और ऐसे पार्क बनाने की हमारी योजना है। जगह मिलेगी, मिलते ही हम लोग उन पार्क का निर्माण प्रारंभ कर देंगे ताकि शहर के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको नागरिक सुविधा का लाभ मिल सके। और साथ ही साथ गोपालगंज शहर में एक छोटा सा स्टेडियम है, मिंज स्टेडियम, उसमें हाई मास्ट लाइट लगाया जाएगा। माननीय सांसद महोदय ने हमको कल स्वयं उनके द्वारा बुलाया गया था और उनके द्वारा शहर की विकास को लेकर काफ़ी व्यापक पैमाने पर चर्चा की गई। डे नाइट भी मैच होगी क्या जी? डे नाइट भी मैच होगा। हाँ, कहने का मतलब है कि माननीय सांसद महोदय भी काफ़ी चिंतित हैं शहर के विकास को लेकर। उनके द्वारा एक रोड मैप बनाया गया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक अभिभावक की तरह उनका ये रहता है, कहीं कोई बात होती है तो बुला के हम लोग उसे पूछते हैं। एक अभिभावक की तरह जो है उन्होंने कहा है कि अपने सांसद मद से शहर में वैसी स्थल जहाँ हाई मास्ट लाइट नहीं लगे हैं, उनके द्वारा हाई मास्ट लाइट लगाया जा रहा है।
उसमें मिनी स्टेडियम में भी लाइट लगेगा, और वीएम हाई स्कूल का जो खेल में उसको भी हम लोग सौंदर्यीकरण का काम करने का काम करेंगे। उस वहाँ भी एक हाई मस्ट लाइट माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि अपने सांसद मत से भी देंगे, और स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, या अन्य भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायिका महोदया हैं, या जो हमारे माननीय विधान पार्षद महोदय हैं, सबसे सहयोग लेकर हम लोग शहर के विकास के लिए एक व्यापक रणनीति बनाकर उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो शहर में जो प्रकाश की व्यवस्था है, जो जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइट लगाया जाएगा, और जो बंद पड़े लाइट हैं उनको एक दो दिन के अंदर, मैं वादा करता हूँ, एक दो दिन के अंदर उनको सभी को जलाने हेतु युद्ध स्तर पर मेरे द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बंजारी से पोस्ट ऑफिस चौक पर जो लाइटें जल रही थी वो सारी लाइटें अभी बंद हैं। उसमें केबल का प्रॉब्लम है। मैंने कहा है कि एक दो दिन के अंदर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर उनका निरीक्षण करूंगा, और तमाम लाइटों को, जो लाइटें खराब हैं उनको बदलवाने के लिए जो सरकार ने एजेंसी तय किया है EESL कंपनी, उनके प्रतिनिधियों के साथ हम अगले सप्ताह बैठक करेंगे, उनको बुलाएंगे, और जहां लाइटें नहीं हैं वहां नई लाइटें लगाई जाएंगी। चेयरमैन साहब, आपकी जीत तो हो चुकी, शपथ ग्रहण भी हो गया, वार्ड नंबर 11 से भी आपकी जीत हुई थी वार्ड पार्षद के रूप में, तो अब उस जो वार्ड है अब तो वो वैकेंट रहेगा, तो उसके लिए क्या? देखिए, गोपालगंज नगर परिषद में कुल 28 वार्ड हैं, और सभी वार्डों में जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे नागरिक हैं, मतदाता हैं,